प्रिय संस्कृत मित्राणी नमस्कार संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत संवाद पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे नीति शतक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, जिसमें 100 प्रश्नों की श्रृंखला है। नीति शतक एक मुक्त काव्य है जो भर्तृहरि जी द्वारा विरचित शतक त्रय में आता है। अनुष्टुप छंद में इसका मंगलाचरण है। मंगलाचरण में शुभ उक्ति अलंकार है, नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग पहले प्रश्न का प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, विक्रम संवत के प्रवर्तक महाराज विक्रमादित्य का ज्येष्ठ भाई माना जाता है भवभूति को, भर्तृमेट को, भट्टी को या फिर भर्तृहरि को। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा भर्तृहरि को माना जाता है। राजा भर्तृहरि की प्रेमिका या पत्नी मानी जाती है अंचला, पिंगला, मंगला या फिर चंचला। राइट आंसर हमारा बनता है पिंगला है। भर्तृहरि की रचना मानी जाती है वैराग्य शतकम, श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, उपर्युक्त। तीनों शतक त्रय में तीनों आते हैं, इसलिए इनका तीनों है उपर्युक्त सभी। शतक त्रय में परिगणित हैं श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। शतक त्रय में श्रृंगार शतकम, नीति शतकम, वैराग्य शतकम तीनों ही हैं। भर्तृहरि के पिता माने जाते हैं। भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनता है। भर्तृहरि के पिता गंधर्वसेन है। राइट आंसर हमारा हो जाता है बी। महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है। महाकवि भर्तृहरि की अंतिम रचना मानी जाती है जो है वैराग्य शतकम। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नीति शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है। नीति शतक की श्लोक संख्या मानी जाती है लगभग 130, लगभग 150, लगभग 111, लगभग 100 से कुछ कम। राइट आंसर बनता है हमारा 111 के लगभग मानी जाती है। नीति शतक किस काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है? नीति शतक मुक्त काव्य परंपरा का ग्रंथ माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनता है। भर्तृहरि वस्तुतः किस रीति के कवि माने जाते हैं? भर्तृहरि किस रीति की कवि माने जाते हैं? नौवीं का हमारा राइट आंसर हो जाता है वैदर्भ रीति के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, वैदर्भ रीति के कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। 10वां प्रश्न है हमारा, नाना फलम फलति कल्पलते भूमि इस काव्यांश में अलंकार है। इस काव्यांश में उपमा अलंकार है। ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा शी। राजा दुदुचषि यदि क्षितिधेनु में नाम, यहाँ क्षितिधेनु पद में अलंकार है। यहाँ पर क्षितिधेनु में रूपक अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है इसका। धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च इस वाक्यांश में माम पद से किसका संकेत किया गया है? इस में माम पद से किसका संकेत किया गया है? विक्रमादित्य का, महामंत्री का, मदन कामदेव का या फिर कवि भर्तृहरि का। ऑप्शन डी राइट आंसर लगेगा। कवि भर्तृहरि का माम पद से संकेत किया गया है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा बृहदीनम वचः। इस पंक्ति के माध्यम से कवि किसको समझा रहा है? कवि चातक पक्षी को समझा रहा है कि सभी के सामने अपनी दीनता को नहीं प्रकट करना चाहिए। भर्तृहरि का सबसे प्रिय छंद कौन सा है? भर्तृहरि का प्रिय छंद साधु विक्रम छंद है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का। विभूषणम मौन पंडिता नाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? विभूषणम मौन पंडिता नाम प्रस्तुत सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? नीति शतकम से उद्गृत है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। भर्तृहरि के नीति शतक के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति हुई है? भर्तृहरि के मंगलाचरण नीति शतक के मंगलाचरण में किस देव की स्तुति हुई? विधाता ब्रह्मा की, दिक्कालादि की, शंकर की या फिर ब्रह्म की। ऑप्शन डी राइट आंसर हमारा लगेगा ब्रह्म की, जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। अनुष्टुप छंद में शोभा उक्ति अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते इसी के साथ। नीति शतक के मंगलाचरण में छंद है आर्या, उपजात, शालिनी या फिर अनुष्टुप। अनुष्टुप छंद है, 8 वर्ण होते हैं, 4 पाद होते हैं और चौके 32। लवेत सिक्ताशु तेलम, यहाँ सिक्ता पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे सिक्ता पद का अर्थ हो जाता है बालू। 18 का राइट आंसर बनेगा हमारा शी, बालू। व्यालम मृडाल तंतु विरशो, यहाँ पे व्यालम पद का क्या अर्थ है? व्यालम पद से अर्थ है यहाँ पे 19 का राइट आंसर लगेगा दुष्ट गज। नहीं गड़यति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम, यहाँ पे फलगुता पद का क्या अर्थ है?
यहाँ पे फल्गुता पद का अर्थ है आषाढ़ता, निषाढ़ता, तुक्षता, उपयुक्त तीनों ही अर्थ हैं। हुद्बुक पद का शब्दार्थ क्या होता है? हुद्बुक पद का शब्दार्थ होता है अग्नि। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। भवंती नम्रा स्तर्वा फलोद्गमय यह श्लोक प्राप्त होता है। यह श्लोक दोनों ही ग्रंथ में पाए जाते हैं, नीति शतक और अभिज्ञान शाकुंतलम, इसलिए हमारा राइट आंसर बनेगा शी, दोनों ही। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि काले फलंति पुरुषस्य यथेव वृक्षा। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? इस पंक्ति के वक्ता हैं भर्तृहरि जी। नीति शतकम के प्रश्नोत्तरी चल रही है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है भर्तृहरि। नेता यश बृहस्पति, यहाँ यश पद से किसका संकेत किया गया है? यहाँ पे यश पद से इंद्र का संकेत किया गया है। 24 का राइट आंसर हमारा हो जाता है ए। न्यायत्ति पथ प्रविचलंति पदम न धीरा, यह श्रुति उद्घृत है। यह श्रुति उद्घृत है नीति शतकम से। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा हमारा। अगले चलामी मित्रों, 26वां प्रश्न है प्रारब्ध मुत्तम जना न प्रत्यजयंती, किसका कथन है? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। यह भर्तृहरि जी का कथन है। निज हृदय विक्षंत शंति शंता कियंत, यहाँ पे क्रियापद क्या है? यहाँ पर क्रियापद हमारा हो जाएगा शंति। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शंति हमारा क्रियापद है। यह धात्रा निज भाल पट्टा लिखितम, यहाँ पर धात्रा पद में विभक्ति एवं वचन है। यहाँ पे धात्रा पद में तृतीया विभक्ति एक वचन है। यहाँ पे धात्रा पद में तृतीया विभक्ति एक वचन है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। गर्जंती केचित वृथा, यहाँ गर्जंती पद का क्या करता है? यहाँ पर गर्जंती पद का करता है। यहाँ पे गर्जंती पद का करता हो जाएगा अम्बोदा। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। माँ ब्रूहि दिनम बचे, यहाँ ब्रूहि पद में धातु एवं लकार है। 30वीं का राइट आंसर हमारा लगेगा। ब्रू धात लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। शुचौ केतवम में केतवम पद का शब्दार्थ क्या है? शुचौ केतवम में केतवम पद का अर्थ है कपट, जो नहीं करनी चाहिए। पिशोनता यदस्ति किम पातके, इस वाक्यांश में पिशोनता पद का क्या अर्थ है? चुगलखोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा, चुगलखोरी। ऑप्शन ए राइट आंसर लगेगा, चुगलखोरी। भुविजाम पद में विभक्ति वचन है। भुविजाम पद में विभक्ति वचन है। षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा शी, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, यहाँ पे अलंकार है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर बनेगा, उपमा अलंकार है। शताम केनोदिष्टम विषम अशिधारा व्रतमिदम, इस श्लोकांश में छंद है। इस श्लोकांश में शिखरणी छंद है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ए। एक नारी सुंदरी वा दरीवा, यहाँ पे दरी पद का क्या अर्थ है? यहाँ पे दरी पद का अर्थ है गुफा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। भर्तृहरि के गुरु माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा, गोरखनाथ। संगत में प्रत्यय है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा। संगत में 3 प्रत्यय है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नीति शतककार के अनुसार सभा में किस उपाय के द्वारा मूर्ख अपनी मूर्खता को छिपा सकता है? सिर्फ एक ही माध्यम है उसका, मौन रहना, या चुप रहकर वो अपनी मूर्खता को छुपा सकता है। मूर्धनि व सर्वलोकस्य श्लोकांश में मूर्धनि का अर्थ है, मूर्धन का अर्थ होता है ऊपर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्राव्यतेन खलु विघ्न भयेन कही, 41 का राइट आंसर हो जाएगा नीचे ही। ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा। ए पर ही तम स्वार्थाय निघ्नन्ति, नीति शतक के अनुसार वे लोग होते हैं उत्तमा, मानुष राक्षसा, सामान्य या फिर सत्पुरुषा। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा, मानुष राक्षसा। पर्वत के पंख किसने काटे थे? पर्वत के पंख इंद्र ने काटे थे। ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा 43 का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। न्यास्त्युद्यमशमो रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बंधु, मित्रम, रिपु, बंधु, कर्म। ऑप्शन बी सी राइट आंसर हो जाएगा, बंधु। विद्याविहीन होते हैं, विद्याविहीन पशु तुल्य होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पशु। शतक त्रय के रचयिता हैं, शतक त्रय के रचयिता भर्तृहरि जी हैं।
भर्तृहरि किस देश के राजा थे? भर्तृहरि मालवा देश के राजा थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। शतक त्रय के रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? शतक त्रय के रचनाकार भर्तृहरि जी ने एक और रचना की थी, वो है वाक्य पदीयम। 48 का राइट आंसर हो जाता है हमारा वाक्य पदीयम। 48 का राइट आंसर हो जाएगा शी, वाक्य पदीयम। जहाँ अर्थ की दृष्टि से प्रत्येक श्लोक स्वतंत्र होता है वह कौन सा काव्य होता है? वह मुक्तक काव्य होता है। नीति शतक जो मुक्तक काव्य है भर्तृहरि जी की रचना है। व्यक्ति धन प्राप्त करता है अपने भाग्य से। अपने भाग्य से ही कोई व्यक्ति धन प्राप्त करता है। किसके चित्त को बदला नहीं जा सकता है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। मूर्खों के चित्त को नहीं बदला जा सकता है, कितनी भी आप तपस्या कर लें, कितनी भी प्रयास कर लें। शान कसौटी पर तरासी गई मणि नष्ट हो जाती है, मलिन हो जाती है, शोभा को प्राप्त होती है, कुछ नहीं होती है। तो शान कसौटी पर तरासी हुई मणि जो है वो शोभा को प्राप्त होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा हमारा। मदछिड़ हाथी होती हैं, मदछिड़ हाथी होती हैं, सुशोभित होती हैं, सुशोभित होता है। 53 का राइट आंसर लगेगा डी। मनुष्यों की वृत्ति किसके समान होती है? मनुष्यों की वृत्ति फूलों के समान होती है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन की गतियां होती हैं 3, दान भोग और नाश। धन की 3 गतियां होती हैं, दान भोग और नाश। भर्तृहरि के अनुसार सभी गुण आश्रय लेते हैं, भर्तृहरि के द्वारा सभी गुण आश्रय लेते हैं धन का। ऑप्शन बी राइट आंसर लगेगा 56 का। कुल का नाश होता है, कुल का नाश किससे होता है? कुपुत्र से होता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। सैकड़ों प्रकार की चाटुकर्ता से खाता है, सैकड़ों प्रकार की चाटुकर्ता से खाने वाला 58 का राइट आंसर लगेगा हमारा हाथी खाता है, हाथी खाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 58 का। कुत्ता भोजन देने वाले के समान क्या करता है? कुत्ता भोजन देने वाले के सामने पूंछ हिलाता है। कठिन अशिधारा व्रत किसको कहा जाता है? कठिन अशिधारा व्रत जो है वो शिवा को कहा जाता है। नीति शतक का मंगलाचरण किस तरह का है? नीति शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, आशीर्वादात्मक, विष्णु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक। नीति शतक का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। सदा रहने वाला आभूषण कौन सा है? 62 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुसंस्कृता वाणी स्वरूपा आभूषण। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। परिवर्तनशील संसार में जीवन का सार्थक होता है, परिवर्तनशील संसार में जीवन सार्थक होता है जो अपने वंश राष्ट्र की उन्नति करता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर बनेगा। मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? मनुष्य हाथी के समान मदांध कब हो जाता है? जब सूरापान कर लेता है, जब धनिकों के संपर्क में आता है, जब थोड़ा ज्ञान पा लेता है या जब कार्य में सफल हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर लगेगा। थोड़ा ज्ञान पाने के बाद मनुष्य जो है मदान हो जाता है, उसे कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर कब उतरता है? मनुष्य का सर्वज्ञ होने का ज्वर उतर जाता है जब वह कुछ विद्वानों के संपर्क में आता है, तब पता चलता है वो कितना अल्पज्ञानी है और उसी समय उसका ज्वर उतर जाता है। नीति शतक में वर्णन है, नीति शतक में 66 का राइट आंसर हो जाता है हमारा बी। नीति शतक में 66 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। नीति का वर्णन है, नीति का वर्णन है। चाणक्य नीति के लेखक हैं, चाणक्य नीति के लेखक हैं। 67 का हमारा राइट आंसर लगेगा कौटिल्य चाणक्य। शतक त्रय में सम्मिलित नहीं है, 68 का राइट आंसर हो जाएगा। शतक त्रय में सम्मिलित अमरुक शतक नहीं है। नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक ये तीनों शतक त्रय में आते हैं, अमरुक शतक नहीं आता है। किस विद्वान के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध माना जाता है? सिंह के अनुसार भर्तृहरि को बौद्ध माना जाता है। भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं, भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं। नीति शतकम के, वाक्य पदयों के, वैज्ञ शतकम के या फिर काव्य अलंकार के। ऑप्शन डी राइट आंसर लगे। काव्य अलंकार के भर्तृहरि लेखक नहीं माने जाते हैं। वाक्य पद्यम और नीति शतक के मंगलाचरण की तुलना से ज्ञात होता है कि भर्तृहरि वेदोक्त ब्रह्म के उपासक है, वेदांतो उक्त ब्रह्म के उपासक हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
भर्तृहरि अपने शतकों में वर्णन भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन किया है। भर्तृहरि ने अपने शतकों में वर्णन किया है आचार शिक्षा का, सज्जन प्रशंसा का, युद्ध वर्णन का, स्त्रियों की रमणीयता का। 72 का राइट आंसर लगेगा युद्ध वर्णन का किया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। निज हृदय विक्षंति शंति शंत की अंत सुक्ति उद्गृत है। नीति शतकम से उद्गृत है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बनेगा इसका। बोधारो मस्तक ग्रस्ता प्रभो इसमें दूषिता। यह पंक्ति नीति शतक की किस पद्धति से ली गई है? यह पंक्ति नीति शतक के मूर्ख पद्धति से ली गई है। अज्ञ सुखमाराध्यते सुखमाराध्यते विशेषज्ञ पद पंक्ति में अज्ञ पद का क्या अर्थ है? अज्ञ पद का अर्थ होता है अज्ञानी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा हमारा। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आधारित। यहाँ पर आधारित पद में लकार है। 76 में पूछ रहे हैं कि आधारित में लकार है तो यहाँ पे विधिलिंग लकार है। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा हमारा। ब्रह्मापि नरम न रज्यत। यह कैसे व्यक्ति के लिए कहा गया है? यह मूर्खों के लिए कहा गया है कि ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं मूर्खों को। प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से कभी तेल प्राप्त कर सकता है, लेकिन प्रयत्न पूर्वक पीसता हुआ कोई व्यक्ति बालू के कणों से तेल तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन धन प्राप्त नहीं कर सकता, सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता, यश प्राप्त नहीं कर सकता, दूराग्राही मूर्ख जन के चित्त को वश में नहीं कर सकता। 78 का हमारा राइट आंसर हो जाता है। 78 का राइट आंसर लगेगा हमारा डी। 78 का राइट आंसर हो जाएगा डी। दूराग्राही मूर्ख जन चित्त को बस में नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। थोड़े समय में ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा जाता है। ब्रह्मा नहीं समझा सकते हैं। 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ब्रह्मा। 79 प्रश्न में पूछ रहे हैं, फिर से देख लेते एक बार। थोड़े से ज्ञान से स्वयं को पंडित मानने वाले मनुष्य को नहीं समझा सकते हैं। ब्रह्मा नहीं समझा सकते हैं, औरों की तो बात ही नहीं है। अपनी अज्ञता को छिपाने के लिए मूढ़जनों का एकमात्र उपाय क्या होता है? मौनावलंबन। उन्हें चुप हो जाना चाहिए। 81 प्रश्न में पूछ रहे हैं, मेरी विद्वता का मद नष्ट हो गया था। किस तरह नष्ट हो गया था? ज्वार की भात उतर गया था। जब हम बुद्धिमानों की सभा में बैठे बता रहे हैं तो इनका जो अल्परूपी ज्ञान था वो ज्वर की भात उतर गया। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का अनेकों प्रकार से पतन होता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा। विवेक भ्रष्ट व्यक्तियों का पतन अनेकों प्रकार से होता है। 82 का ए राइट आंसर बनेगा। राजा प्रशंसा प्राप्त करता है। राजा प्रशंसा कैसे प्राप्त करता है? विद्वानों का सम्मान करके। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर लगेगा, विद्वानों का सम्मान करके। शत्रुओं के प्रति श्रेष्ठ कर हैं वीरता और प्रदर्शित करना। 84 का हमारा राइट आंसर लगेगा, वीरता प्रदर्शित करना। 85 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए। जो राजा क्रोधी होते हैं उनका विश्वास नहीं करना चाहिए। 85 का राइट आंसर लगेगा शी। स्त्रीजनों के प्रति प्रगल्भता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, क्रोध प्रदर्शन करना चाहिए, अपमान पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, असहिष्णुता व्यवहार करना चाहिए। राइट आंसर लगेगा हमारा, राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, प्रगल्भतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ए। गुरुजनों के विषय में है, क्रुद्ध होना चाहिए, अनादर करना चाहिए, क्षमाशीलता और सहिष्णुता होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बनेगा हमारा क्षमाशीलता और सहिष्णुता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। विद्या प्रदान करता है सर्वत्र सम्मान समादर, विद्यार्थियों को उत्कृष्ट अभ्युदय, अनिवर्चनीय सुख। उपयुक्त सभी तत्व होते हैं। विद्या प्रदान करता है सर्वत्र से, विद्यार्थियों के उत्कृष्ट अभ्युदय से और अनिवर्चनीय सुख से। परोपकारियों का स्वभाव कैसा होता है? परोपकारियों का स्वभाव अति नम्र होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। सज्जन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। सज्जन की चारित्रिक विशेषताएं हैं। 90 का हमारा राइट आंसर हो जाता है शी, स्वाभिमानिता। उत्तम व्यक्ति वह हैं जो 91 में पूछ रहे हैं, उत्तम व्यक्ति वह हैं जो
स्वार्थ सिद्धि के साथ साथ पर साधन के लिए भी उद्योगशील होते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। वारांगनीव एकम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा रूपम। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 92 का रूपा, अनेक रूपम। 91 का राइट आंसर हो जाएगा, 92 का राइट आंसर हो जाएगा बी रूपम। विरहित इस पद का अर्थ क्या होता है? विरहिता पद का अर्थ होता है अभाव। 93 का राइट आंसर हो जाएगा अभाव। ययास्ति वित्यम सह नरकुलीनः सह पंडित सह श्रुतवान गुणज्ञ, इस श्लोक में छंद है। इस श्लोक में उपजात छंद है, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बुक में ऐसे ही छपा हुआ था, तो मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ आप सभी को। ययास्ति वित्यम सह नरकुलीनः सह पंडित सह श्रुतवान गुणज्ञ, इस श्लोक में उपजात छंद है। नीति शतक में विषय वर्णन के अनुसार पद्धतियाँ हैं, 11 पद्धतियाँ हैं। 95 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। सालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? सालिनी छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। रेरी चादक शावध हरमंसा, इस श्लोकांश का भावार्थ क्या है? हर किसी के सामने अपनी दीनता को नहीं प्रकट करें। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 97 का। एते सत्पुरुषा परार्थ घटका ते के न जानी महे, नीति शतक के इस श्लोकांश द्वारा मनुष्यों की श्रेणियां होती हैं। 98 का राइट आंसर हमारा हो जाता है, 98 का राइट आंसर हो जाता है शी, 4 गतियां होती हैं। 98 का राइट आंसर बनेगा शी, 4। सत्यान्विता में संधि है। 99 में पूछ रहे हैं, सत्यान्विता में दीर्घ संधि है। आज का अंतिम पृष्ठ है। अम्भोजी जीवनम बिहार विलासमेव में बिहार पद में धातु और प्रत्यय है। 100 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, बिह धातु ही से घ प्रत्यय हो जाता है और बनेगा विहार। ये रहा आज का अंतिम प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मित्र तक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो नए मित्र जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।